वेलकम डियर व्यूअर्स। आज हम एक नई मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका नाम है ऑलमोस्ट ह्यूमन। चलिए शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में हम एक लड़की को देखते हैं जो देर रात को घर जा रही होती है। उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पीछे देखती है अचानक से कोई उसे पकड़ लेता है। अगले दिन जब वो अपनी आंखें खोलती है एक अजीब सी बिल्डिंग में एक रोबोट उसका मुंह पकड़ती है और फौरन अपनी उंगली को एक सुई में बदलती है और उसकी स्किन उतार लेती है और इसे बाद में अपने मुँह पर लगा लेती है, जिसके बाद वो बिल्कुल उसी के जैसी नज़र आना शुरू हो जाती है। अगले दिन पुलिस वालों को उस लड़की की लाश मिलती है, मगर उन्हें ये समझ नहीं आ रहा होता कि ये कौन है और किसी ने इसको क्यों मारा। वहाँ पर डिटेक्टिव भी था जो कहता है कि ये ज़रूर किसी सीरियल किलर का काम हो सकता है। जिसके बाद हम वंग शिन और सू शिंग को देखते हैं जो हमारी मूवी के हीरो और हीरोइन हैं, जो एक साथ बहुत ही अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जिसके बाद हमें एक साइंटिस्ट दिखाया जाता है जिससे वही रोबोट मिलने आती है। जहाँ हमें पता चलता है कि ये साइंसदान हर शाम एक नई औरत के साथ गुज़ारने की ख़्वाहिश रखता है, यानी ये ठरकी है, इसीलिए इसने इस रोबोट को बनाया था। मगर इस बार भी जब वो उसकी शक्ल बदलने की कोशिश करता है, तो ये सही से काम नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से साइंसदान उससे कहता है कि तुम बहुत डिस्गस्टिंग हो। अब क्योंकि उस रोबोट के अंदर उसने फीलिंग्स भी डाली थी, जिसकी वजह से वो दुखी हो जाती है और साइड पर जाकर बैठ जाती है। जिसके बाद हम वांगशिन को उसके ऑफ़िस में देखते हैं, जहाँ पर उसके दोस्त से वो बातें कर रहा होता है। उसका दोस्त उससे बताता है कि वो मिस काई को जो उनकी बॉस है उसे पसंद करता है। मगर वोंग कहता है कि ओए यार ज़िंदगी में सीरियस हो जा यार, कैसी बातें कर रहा है? जिसके बाद वो कुछ फूल लेता है और घर चला जाता है। जिसके बाद हम डिटेक्टिव के ऑफ़िस में देखते हैं जहाँ पर जो लड़की उन्हें मिली थी उसका बॉयफ्रेंड था, वो कह रहा था कि वो पिछले कुछ दिनों से गायब है। जब वो चेक करते हैं तो सारी उस मोटे आदमी की गर्लफ्रेंड से मैच हो रहा था, मगर वो उसे अभी कुछ नहीं बताते और उसे जाने को कहते हैं। जबकि रोबोट उसी लड़की की स्किन पहनकर पूरे शहर में घूम रही होती है अपने सच्चे प्यार की तलाश में। तभी उसकी नज़र वांगशिन पर पड़ती है जो एक बेंच पर जा बैठा होता है। वो जाकर उसके साथ बैठ जाती है और उसके फूलों की तरफ देखना शुरू कर देती है। तभी एक चोर वांगशिन का बैग चोरी करके भागने लगता है। वांगशिन उसके पीछे जाता है उसको पकड़ने के लिए और रोबोट भी उसे फॉलो करती है। तभी वो अचानक से चोर के सामने आ जाती है और वो उसकी गर्दन पर छुरी रखता है, मगर वो तो उसे एक बार में ही पटक देती है और वंगशिन का लैपटॉप ज़ोर से उसके सर में मारती है, जिसके बाद लैपटॉप का तो सत्यानाश हो जाता है। फिर हम पुलिस को देखते हैं जो कैमरे में उसी लड़की को, जो कि असल में रोबोट है, देख लेते हैं और वो बड़े हैरान होते थे। उसका बॉयफ्रेंड भी ये देखकर बहुत खुश होता है कि अब उसकी बंदी ज़िंदा है। जिसके बाद डायरेक्टर उसके ऑफ़िस में आता है और डिटेक्टिव पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था कि तुम ये कैसी बेवकूफ़ों जैसी हरकतें कर रहे हो? 1 हफ्ते के अंदर-अंदर तुम इस केस को सॉल्व करो। फिर हम वंगशिन को देखते हैं जो सुशिन की बर्थडे पार्टी में पहुँच गया था उन फूलों के साथ, जहाँ पर वो उसे फूल देने के बाद कहता है कि यार मुझे कुछ ज़रूरी काम है और वहाँ से जाने लगता है। मगर सुशिन उसे रोकती है और कहती है कि क्या मसला है तुम्हारे साथ? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? असल में वो उससे शादी के बारे में पूछने वाली थी आज, मगर वो कहता है कि मैं अभी तैयार नहीं हूँ, जिसकी वज़ह से वो दुखी हो जाती है और चली जाती है। यही सब होता हुआ रोबोट भी वहाँ पर साइड पर बैठी देख रही होती है। रात के वक़्त रोबोट वंशिंग से मिलने आती है, तो वो कहता है, "हे! क्या तुम मुझे फ़ॉलो कर रही हो?" मगर वो कहती है, "नहीं, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते?" मगर वंशिंग कहता है कि, "नहीं, मैं अभी तैयार नहीं हूँ।" जिस पर रोबोट कहती है कि, "तुम अब भी बदल सकते हो अगर तुम चाहो तो।" ये सुनकर वंशिंग वहाँ से चला जाता है। जब सुशिंग उसे कॉल करने की कोशिश कर रही होती है, तो वंशिन अपना फ़ोन ही बंद कर देता है, जिसके बाद हम उसी रोबोट को देखते हैं जो सुशिंग को पकड़ कर अपने साथ ले जाती है। मगर तभी उसे साइंटिस्ट का भी फ़ोन आता है, जिसकी वज़ह से वो वापस साइंटिस्ट से मिलने जाती है, जहाँ पर आखिरकार फाइनली साइंटिस्ट ने अब वो मशीन बिल्कुल ठीक कर ली थी, जिससे परफेक्ट स्किन बनाई जा सकती है। वो साइंटिस्ट से पूछती है, "क्या तुम मुझे प्यार करते हो?" मगर साइंटिस्ट उसे बकवास बंद करने को कहता है, जिसकी वजह से उस साइंटिस्ट को पकड़ती है कि मैं अब किसी और से प्यार करती हूँ और वो मशीन लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन हम वंगशिन को उसके ऑफिस में एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर पता चलता है कि उसकी बॉस उसे पसंद करती है और जैसे ही उसके दोस्त को ये बात पता चलती है, वो बहुत परेशान हो जाता है, मगर वो कहता है घबराओ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तभी बाहर ऑफिस के बाहर डिटेक्टिव भी उससे मिलता है, जो कि लोगों से उसी गायब लड़की के बारे में पूछ रहा होता है कि किसी ने उसे देखा तो नहीं, और वो वोंगशिन को अपना नंबर भी दे देता है। जिसके बाद हम वापस सोशिंग को देखते हैं उसी बिल्डिंग में, जहाँ रोबोट उसके जागने पर अपनी स्किन उतार देती है, जिसको देखकर सुशिंग बहुत ज़्यादा डर जाती है। जिसके बाद रोबोट पूछती है कि मैं वोंगशिन से प्यार करना चाहती हूँ, मुझे बताओ कि कैसे करना है? जिसके बाद वो अपनी मशीन लेकर अपने आप को सुशिंग के जैसा बना लेती है और फिर बार में वंशिंग से मिलने जाती है, जहाँ पर अगले दिन वो उसके लिए खाना भी बनाती है और उसको बहुत अच्छे से खिला जाती है, और आज पहली बार हमारे हीरो जी नाचते हुए ऑफिस जा रहे हैं। जिसके बाद हम डिटेक्टिव को देखते हैं जो उसी मोटे आदमी से उसकी गर्लफ्रेंड के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने गया था, मगर वो कहता है कि नहीं, मुझे इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं, क्योंकि हम सिर्फ 2 महीने से ही एक साथ थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि अब वो किसी और लड़की के
पीछे लट्टू हुआ हुआ है। जिसके बाद सुशिंग यानी कि रोबोट जब ऑफिस जाती है तो उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों से ऑफिस ना आने की वजह से उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। फिर उसकी सहेलियाँ उसे कहती हैं कि चलो आज रात हमारे घर खाने पे आओ, मगर वो कहती है नहीं, मैं आज रात वंशिंग के लिए खाना बनाऊँगी। जिसके बाद वो कहते हैं पागल हो गई हो क्या? उसने तुम्हारे सर पे किसी चीज़ से मार दिया है तुम्हें? तभी डिटेक्टिव भी उससे मिलने आता है और उसी गायब लड़की की तस्वीर दिखा कर कहता है कि क्या तुमने इसे कहीं देखा है? वो कहती है हाँ बिल्कुल, मैंने टीवी पर ऐड देखी थी। जिसके बाद उसे उस डिटेक्टिव पर शक हो जाता है और रात को वो उसी मोटे आदमी से मिलने जाती है और उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। आज रात जब वंशिन घर आता है और खाना टेस्ट करता है तो उसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वंशिन को खाना खिलाने के बाद वो बाद में अपनी सहेलियों के साथ भी खाना खाने जाती है, जहाँ पर वो अपनी एक सहेली के दोस्त को उसको धोखा देते हुए पकड़ लेती है और वो बहुत गुस्सा हो जाती है। उस समय आकर वो एक गिलास तोड़ देती है जिसकी वजह से एक कट लग जाता है रोबोट के शक्ल पर, जिसको वैसे वो बाद में जाकर मशीन से ठीक कर लेती है और अब वो सुशिंग की चेन्स भी खोल देती है और उसको दिखाने के लिए कि वो वंशिंग से कितना प्यार करती है, उसके सामने उसे फ़ोन करती है। जिसके बाद हम वंशिंग को उसके क्लाइंट के साथ एक मीटिंग में देखते हैं, जहाँ पर उसका क्लाइंट कहता है कि अगर कोई मुझसे ज़्यादा दारू पी के दिखाएगा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दूँगा। और वो रोबोट इसको एक्सेप्ट कर लेती है, जिसके बाद सारे पी के टल्ली हो जाते हैं, मगर रोबोट बस अपने कानों को खोल कर उसमें से धुआँ बाहर निकाल देती है, क्योंकि रोबोट जो है अगले दिन पुलिस को उस मोटे आदमी की भी लाश मिल जाती है। जिसके बाद हम वंशिंग और सुशिंग को देखते हैं जो साथ एक बहुत अच्छी ज़िंदगी और एक बहुत अच्छा वक़्त गुज़ार रहे हैं। वो रोज़ उसे बहुत ही महँगे-महँगे और अच्छे-अच्छे खाने बनाकर देती है, मगर वो हैरान था कि ये हमारे पास तो इतने पैसे ही नहीं है। फिर फाइनली एक दिन वो उसे बता देती है कि उसने नौकरी छोड़ दी और वो 24 घंटे उसके लिए यहीं पर उसका इंतज़ार करेगी और उसका ख़्याल रखेगी। ये सुनकर वांगशिन थोड़ा-सा परेशान हो जाता है। अगले दिन वो जाकर अपने दोस्त को भी इसके बारे में बताता है। तो वो पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ पैसे तो नहीं उधार चाहिए? मगर वांगशिन कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी मेरे पास कुछ पैसे हैं। जिस पर उसका दोस्त कहता है कि भाई मैं कंगला हूँ। जिसके बाद हम उसी टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं जिसके साथ रोबोट साइंटिस्ट से मिलने जाती थी और वो टैक्सी ड्राइवर डिटेक्टिव को इस सब के बारे में बता देता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव और उसकी टीम उसी फैसिलिटी में जाती है जहाँ पर उन्हें वो साइंसदान अधमरी हालत में भी मिल जाता है। बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर वो साइंसदान उन्हें सारा कुछ बता देता है रोबोट के बारे में। जब डिटेक्टिव उससे पूछता है कि इसको पकड़ा कैसे जाए, तो साइंटिस्ट कहता है कि मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हें इतना बता सकता हूँ कि रोबोट झूठ नहीं बोल सकता। जिसके बाद वो डिटेक्टिव वंगशिन से मिलने जाता है और उसे बताता है कि एक रोबोट है पागल जो यहाँ पर लोगों को मार रहा है शहर के अंदर। और उसके साथ ये भी कहता है कि क्या तुम मेरा एक छोटा-सा काम करोगे? अब जब तुम दोबारा घर जाओ, तो अपनी बीवी से एक सवाल पूछ लेना, क्या तुम एक रोबोट हो? और इसका जवाब आकर मुझे बता देना। फिर आगे जाकर डिटेक्टिव बाकी गुज़रती हुई औरतों से भी यही सवाल पूछ रहा था, तभी वो रोबोट भी वहाँ पर खड़ा उसे देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर वक़्त पर डिटेक्टिव की टीम वहाँ पर आ जाती है और उस पर गोलियाँ मारना शुरू कर देती है, जिसकी वज़ह से रोबोट डिटेक्टिव को छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हम वांग शिंग को देखते हैं जो सूशिंग यानी रोबोट के साथ एक बेटिंग रूम में बैठा होता है, जहाँ पर जैसे ही रोबोट को पता चलता है कि वंशिंग को सामने पड़ा हुआ वास पसंद है, तो वो एक बहुत ही ऊंची बोली लगा देती है। इसकी वजह से वंशिंग काफ़ी नाराज़ हो जाता है उससे और चला जाता है। फिर बाद में वो सूशिंग के पास जाती है और उसे बताती है कि वंशिंग पिछले 2 दिनों से घर नहीं आया है। जिसके बाद हम वंशिंग को देखते हैं उसकी बॉस के साथ खाना खाते, जो उसे बताती है कि वो उसे प्यार करती है और उसके साथ रहना चाहती है। जिसके बाद जब वंशिंग अपने घर जाता है, रोबोट काफ़ी गुस्से वाली शक्ल बनाकर वहाँ पर खड़ी होती है। वो उससे कहती है कि मैंने खाना नहीं बनाया है क्योंकि तुम तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हो ना। जिसके बाद वंशिन कहता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुम एक रोबोट हो? जिस पर वो कहती है हाँ, मैं एक रोबोट हूँ। मैं तुम्हारी रोबोट हूँ, मैं रोज़ तुम्हारा कमरा साफ़ करती हूँ, तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ, मुझे तुम्हारी सारी हैबिट्स पता है, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ। तुम्हें ये रोबोट पसंद है कि नहीं? या शायद तुम्हें मिस काई पसंद है? मैं मिस काई से मिलने जा रही हूँ। और तभी वो उसको पकड़कर अपनी रोबोटिक आवाज़ में ये भी कहती है कि मैं तुम्हें दोबारा अपने से प्यार करने पर मजबूर कर दूँगी। अब ये देखकर तो वंशिंग बहुत ज़्यादा डर जाता है और फ़ौरन जाकर डिटेक्टिव को इसके बारे में सारा कुछ बता देता है। फिर हम रोबोट को देखते हैं जिसने मिस काई को भी पकड़ लिया है। जब वो मिस काई की स्किन उतारने ही वाली होती है, तभी वांगशिंग और डिटेक्टिव और उसके सारे आदमी वहाँ पे पहुँच जाते हैं। वांगशिंग को सूशिंग के साथ देखकर वो रोबोट काफ़ी इमोशनल हो जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? मगर वो कहता है कि हाँ, मुझे सूशिंग से प्यार है। ये सुनने के बाद रोबोट और दुखी हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है। मगर पुलिस उस पर लगातार उसका पीछा करके गोलियाँ चलाती है और आखिरकार उसे काफ़ी डैमेज पहुँचा देती है। मगर आखिर में जाकर वो एक ब्रिज से नीचे छलांग मारती है, मगर स्नाइपर उसे गोली मार देता है जिसकी वजह से वो पानी में गिर जाती है। और यहाँ हमारी मूवी खत्म होती है।
तो उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेन पसंद आया होगा। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अल्लाह हाफ़िज़।